सूरह रहमान की इब्तदाई 4 आयात मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत से बात शुरू की है। अर्रहमान, वो रहमान है, बड़ा रहमतों वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान की बात की है, तालीम कुरान की बात की है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की बात की है और उसके बाद अल्लाह ताला ने बयान की बात की है। अगर आप गौर करें तो 4 चीज़ें आपको टॉप की 4 चीज़ें जो है ना वो इसके शुरू में। और इससे पहले मैं एक और बात आपकी गोशगुजार करूँ कि आपको मालूम है कि इस सूरत को उरूसुल कुरान, कुरान की दुल्हन खूबसूरती के लिहाज से, और जब तिलावत की जाती है तो जो लज्जत और जो चाशनी और जो मज़ा आता है और जो दिल पे असर करती है। एक रिवायत के मुताबिक जो है ना, फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू, वो जब जिन हाजिर हुए तो उन्होंने कहा खामोश हो जाओ। एक रिवायत के मुताबिक यही सूरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तिलावत कर रहे थे। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर जो एक कैफियत जो बनती है ना, ये सूरह रहमान जो है इसका अपना एक वो, इसीलिए इसको उरूसुल कुरान कहा गया। यानी वो चूँकि मुनफरिद होती है, दुल्हन ख़वातीन में मुनफरिद होती है, इसी तरीके से कुरान की तमाम सूरतों में मुनफरिद हैसियत की हामिल सूरह रहमान है। और फिर दुल्हन की जीनत वो उसका टिक्का होता है। यहाँ पे इस सूरत की जीनत रब रहमान की रहमत है। अर्रहमान, अर्रहमान सामने बिल्कुल पहला बोल, पहली आयत रब रहमान। और ये नाम इतना अजीम है, अल्लाह ताला के 99 के करीब अस्माए हुस्ना हैं। अल्लाह ताला ने 2 नामों को अलग से बयान किया। कुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान, तुम अल्लाह कह के पुकारो, रहमान कह के पुकारो, जौन सा नाम मर्जी है। बाकी इजमाली बात हुई है, अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, जिस नाम से भी पुकारो, नाम सारे उसके अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह और रहमान। तो टॉप का जो नाम है अल्लाह ताला के नामों में से, सिफाती नामों से, अर्रहमान। फिर अल्लाह ताला ने तमाम तालीम अच्छी है, लेकिन जो तालीम कुरान है वो सबसे अच्छी है, इसलिए कि ये बंदे को रब शनास बनाती है, बंदे को रब की पहचान कराती है। इसलिए इरशाद फरमाया अल्लमल कुरान, उसने तुम्हें कुरान सिखाया है। और फिर अल्लाह ताला ने कितनी मखलूक़ात बनाई हैं, कम व बेश को 18,000 के करीब मखलूक़ात हैं, लेकिन उसमें अल्लाह का नायब और अल्लाह का खलीफा ये हज़रत इंसान है। ये कायनात का वाली और वारिस और अल्लाह का नायब और अल्लाह का खलीफा ये हज़रत इंसान है। इस हज़रत इंसान को रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा खलक़ल इंसान, उसने इंसान को तख्लीक किया और उसने मेहरबानी फरमाई कि इस इंसान की हिदायत के लिए कुरान को उतारा और कुरान इसको सिखाया भी है। अल्लमहुल बयान, उसको क़ुव्वती गोयाई दी है, उसको बयान का तरीका सिखाया है। ये भी अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। तमाम सलाहियतें वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर इंसान के पास क़ुव्वत नुत्क़ और क़ुव्वत गोयाई ना हो तो सारी सलाहियतें बिल्कुल मसदूद होकर के रह जाती हैं। वो पानी लेना चाहता है, वो खाना लेना चाहता है, वो बताना चाहता है मुझे तकलीफ़ है, कैसे बताएगा? ये अल्लाह ताला ने जो बयान का मलका दिया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रब की जब रहमत हो और कुरान जो है तुम्हें सीखने का मौका मिले और रब ने तुम्हें सलाहियत भी दी हो, तो वो सलाहियत सर्फ होनी चाहिए कुरान सीखने के अंदर, कुरान सिखाने के अंदर। तमाम सलाहियतों की सरदार सलाहियत उसको सर्फ होना चाहिए कुरान की सीखने में और सिखाने में।
इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हीं के साथ बिल्कुल सजा मिलता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है, बेहतरीन आदमी। बरादरान इस्लाम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, अगर हम इसकी तालीमात का निचोड़ निकालें तो 3 तरह की तालीमात कुरान ने दी है। एक है मौइज़ा, नसीहतें, एक है अल्लाह ताला की अवामिर और नवाही, और एक है किसस, किस्से। अम्र और नही क्लियर कट है। कायनात के अंदर दलाइल, अपनी ज़ात में गौर करो, कायनात की हर चीज़ में गौर करो, ये सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ पे ले जाएंगी? उस रब रहमान के दर पे ले जाएंगी। ये सारी चीज़ें कि यार मैंने क्या सोचा था, हो क्या गया, कदम मैंने कैसे उठाया था, बन क्या गया है, ये सारी की सारी जो गौर और फिक्र है ये तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ जहाँ से चला करके रब रहमान के दर पे ले जाएगी। आगे आप अपने आप को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते, ये आपके ऊपर है। तो एक तो ये है, और तीसरे हैं किसस, किस्से। तो कुरान तो वो किस्सों की किताब तो है नहीं है, कुरान किस्सों की किताब नहीं है, तारीख़ की किताब नहीं है। कुरान ने, देखे ना, आप कभी गौर करें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा एक ही दफ़ा रिपीट हो जाता है। पहले से पारे में आया है, 9वें में आया है, 16वें में आया है, आगे आ रहा है, हर जगह पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है। मकसद क्या है? एक और किस्सा असहाबे काफ का आ रहा है, मकसद क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को ज़िक्र करने का बुनियादी मकसद यह है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और उम्मत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली देना मकसूद है कि मुश्किलात हैं नबी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी आई हैं, उन्होंने भी मुश्किलात को बर्दाश्त किया है और सहारा है और जीला है और सब्र और इस्तिक़ामत से काम लिया है। आप भी सब्र और इस्तिक़ामत से काम लीजिए। और इस उम्मत को भी तलक़ीन करना मकसूद है कि कहीं उम्मत मूसा ना बन जाना, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। असहाबे काफ को ले ले, अल्लाह ने कहा है 3 थे, 4 थे, 5 थे, ये आपका मसला नहीं है, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। क़ुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, रब तादाद जानता है। ये क्यों नहीं अलिफ से ये तक किसी को क्यों नहीं बयान किया? अलिफ से ये तक किसी को बयान इसलिए नहीं किया कि जो बुनियादी फोकस है वो कहीं सेकंड तरजीह ना बन जाए, सानवी तरजीह ना बन जाए। बुनियादी फोकस क्या है असहाबे काफ के किस्से से? बुनियादी फोकस असहाबे काफ के किस्से से ये है कि उनके ऊपर आई दीन के मामले में मुश्किल आया, उनके ऊपर इम्तिहान, उन्होंने घर बार छोड़े, सब कुछ छोड़ा और जा कर के गार के अंदर डेरे लगा लिए। इसलिए है मुसलमानों, अगर दीन बचाने के लिए तुम्हें जो है वो घर कुर्बान करना पड़े, तुम्हें रिश्तेदार कुर्बान करने पड़े, अपने आलो अयाल कुर्बान करने पड़े, कर दो। असहाबे काफ का किस्सा तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है। इसलिए कुरान तफसील के दरपे नहीं हुआ। आप देख लें कुरान कह रहा है वो 3 थे, 4 थे, 5 थे, जितने थे अल्लाह तादाद जानता है। बुनियादी जो मकसद था उसके ऊपर कुरान ने फोकस किया है। उनके ऊपर जो है मुश्किल आई दीन के मामले में, उन्होंने फिर दीन को तरजीह दी है। ये जो है ना किस्से, इन किस्सों से ये मकसद है। तो बुनियादी तौर पे नतीजा क्या निकला है? इन सारी बातों का नतीजा क्या निकला है? इन सारी बातों का नतीजा ये निकला है कि कुरान किताब हिदायत है। फ़लसफे से मना नहीं करता, साइंस से मना नहीं करता, रियाजी आएगी तो विरासत तकसीम होगी, नहीं मना करता, बाकी उलूम से नहीं मना करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, तुम सुरयानी ज़बान सीखो, इसलिए कि उनके साथ हम एग्रीमेंट जब करते हैं, जो मुआहदे करते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। किसी बात से मना नहीं करता, लेकिन एक होता है बुनियादी फोकस, वो बुनियादी फोकस इंसानियत की हिदायत है। और बस ये कुरान का बुनियादी जो है वो एजेंडा और बुनियादी फोकस है, हिदायत। कुरान आप देख लें कितनी जगहों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। मैं आपको पहली सूरत, और आप अगर गौर करें ना तो हरूफ मुक़त्ताआत से शुरू होने वाली सूरतें
कितनी है? 29 के करीब, 29। उनमें हुरूफ मुक़त्तात है, अलिफ लाम मीम, काफ हा या आइन साद, हा मीम आइन सीन काफ, ता हा यासीन। ये वो सूरतें 29 के करीब ये सूरतें हैं जो हुरूफ मुक़त्तात से शुरू होती हैं। इनके फ़ौरन बाद कलामुल्लाह की बात हुई है, किताबुल्लाह की बात हुई है, फ़ौरन बाद कुरान मजीद की बात हुई है। हामीम तंज़ील मिनर रहमान रहीम, हामीम तंज़ील किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा। 29 सूरतों के फ़ौरन बाद इस कलामुल्लाह की बात हुई है, इस कुरान की बात हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ये कोई बड़ी अहम चीज़ है इंसानियत की हिदायत के लिए, इसकी राबरी के लिए, इसकी रहनुमाई के लिए। हम सारे नारे मारते हैं, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। कभी ये भी नारा लगा दिया करें, अल इस्लाम जिंदाबाद, अल कुरान जिंदाबाद। ये इस्लाम हमारा कायद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात हमारी कायद है, वो हमारे राहबर हैं, ये सहाबा हमारे राहबर और रहनुमा हैं जिन्होंने कुरान पे अमल करके दिखाया, और ये किताब हमारी रहनुमा है। बाकी सारे अपने अपने वक्त पे अपनी अपनी बोली बोल करके बड़े बड़े गए और ख़त्म, और मार के मिट्टी में मिल गए हैं। कब्रों के कतबे भी उखड़ जाते हैं। एक अरसा गुजरे ना, बच्चों तक रहते हैं, फिर पीछे जब तीसरी नस्ल आती है कतबे भी उखड़ जाते हैं। लेकिन इसने रहना है, इसने रहना है, इसने कब्र में भी रहना है और इसने हशर में भी रहना है, और इसने तुम्हें जन्नत में छोड़ कर के आना है। और जो जिसके सीने में जितना होगा उसकी मंजिल इतनी ऊंची होगी। ये तो आपने सुना है, इसने अपने साथ रहना आपके इस कुरान ने। तो बात मैं जो कर रहा था कि हुरूफ मुक़त्तात के फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की बात की है। और हुरूफ मुक़त्तात ये वो फ़ाइल है जो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी क्लिक करें नहीं खुलेगी आपसे। अब तफसीरें उठा करके देख लेना क्या लिखा होता है, अल्लाह व रसूलुहु आलम, आगे चले, यही होता है। अब अगर पहली फ़ाइल नहीं खुली है तो दूसरी पे क्लिक करके ज़रा देख लें, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, सलीमुल फितरत लोगों को हिदायत देती है, जिनकी फितरत सलीम हो, जिनकी अक़ल सलीम हो, उनको हिदायत देती है। और इसकी एक झलक देख लें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें। अब किस इरादे से निकले थे और किसी ने क्या कहा, जाओ ज़रा पहले घर की खबर लो, वहाँ पे क्या चल रहा था, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। दिल पे असर किया कि नहीं किया? दिल पे असर किया है, दिल पे असर किया, और ऐसा असर किया कि हज़रत उमर जैसा सख्त दिल आदमी जो है, अल्लाह ताला ने इस कलाम के ज़रिए से उसके दिल को भी नरम कर, उनके दिल को भी नरम कर, ये असर अपना छोड़ती है, ये असर अपना छोड़ती है। बरादरान इस्लाम, इसलिए ये किताब किताब हिदायत है, इसको सवाब भी मिलता है, अगर कोई आदमी पढ़ता है सवाब मिलता है, लेकिन समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप देखिए ना, मैं एक मिसाल दूंगा, आप जब भी झगड़ा पड़ जाए, झगड़ा उमूमन पैसे टके पे पड़ता है, ज़्यादा ऐसे ही है, ये सारे का सारा जो घुम्मड़ घेरियाँ हैं ये एक नुक्ते में ख़त्म होती हैं, वो पैसा टका है। झगड़ा पड़ जाए सारे नस्ल, चलो जी मसीती चाहो जी कुरान, ये उमूमन हमारा एक फ़ैसले का जी, चले जी मस्जिद चलें जी कुरान उठाएँ। आपने जो वक्त का इंतखाब किया ये गलत किया है। आज जब एक मामला इख्तलाफ पड़ गया तो अब आपने कुरान की तरफ रुजू किया, इससे पहले कुरान की तरफ रुजू करते, ये नौबत ही ना आती, ये नौबत ही ना आती। क्यों कि कुरान क्या कह रहा है, आपने झगड़ा क्यों पड़ा, आपने अंधा एतमाद किया, आपने दे दिया, लगाए जी कोई बात नहीं, आप में और मुझ में क्या फ़र्क है, लगा दें, आप एग्रीमेंट नहीं किया, लगा दिया। कल को जब दिलों के अंदर रकाबतें आई, दूरियां आई, तो उसने कहा जी मैंने तो आपको दे दिए थे, सबूत आपके पास कोई नहीं है, आप कैसे क्लेम करेंगे।
अब आपको मस्जिद याद आई है, अब आपको कुरान याद आया है, इससे पहले कुरान को याद करते। कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। पूरी तफसील दिया कुरान ने, पूरी तफसील। ईमान वालों, जब लेन देन करो लिख लिया करो, लिख लिया करो। ये हिदायत के लिए। आपका ये मसला आपको दरपेश ही ना होता अगर आपने पहले एक सादा सा एग्रीमेंट भी कर लिया होता, एक सादे पेपर पे अपनी डायरी के ऊपर ही लिख लिया होता, ये नौबत ही ना आती। लेकिन अंधा एतमाद वो बंदे को फिर न दीन का छोड़ता है न दुनिया का छोड़ता है। तो बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद वो हिदायत है। इसी के अंदर एक और आगे कमज़ोरी, इस्लाह मुआशरा के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक और कमज़ोरी आपने देखा होगा, तेज़ तराज लोग उल्टे सीधे एग्रीमेंट करके एक सादा लो आदमी को फंसा देते हैं। सादा बंदा है, कोई उसको इतनी शुद्ध बुद्ध नहीं है, सीधा सादा बंदा है, उसको आपने एक एग्रीमेंट में फंसा दिया, आपने साइन भी ले लिए, अंगूठे भी ले लिए। ये कुरान मजीद जो है आपकी रहनुमाई कर रहा है। कुरान क्या कर रहा है? बल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अद्ल। चाहिए कि इंसाफ से लिखें, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। आपके कितने मसाइल हैं, फैमिली के मसाइल हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा फैमिली में किसके ऊपर पड़ता है? जायदाद पे पड़ता है, जायदाद पे पड़ता है। और फिर हल किधर जा करके होता है? कोर्ट में। हमने कोर्ट के सामने तो सरेंडर कर दिया, जज के सामने सरेंडर कर दिया। क्यों किया? फ़लसफ़ा वो बड़ा मशहूर है, रब नेड़े के गज़ुन नेड़े। वो किसी से पूछा था ना कि रब नेड़े के गज़ुन नेड़े। बंदे ने पहली दफ़ा जवाब दिया कि नहीं रब नेड़े। उन्हें तो कड़काया इधरों, उन्हें कहा नहीं मैं भूल गया गज़ुन नेड़े। वहाँ आपने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया, वहाँ आप जज की बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो खालिक और मालिक और उसका कलाम, इसकी बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इस कुरान ने क्या कहा? किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ा भाई ज़्यादती पे उतर आया है, छोटों के साथ ज़्यादती पे उतर आया है, तो उसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। वो लिखवा के नहीं लाया, कोई पता नहीं है, आज वो खाए कल उसकी नस्लें भिखारी बन जाए, फ़कीर बन जाए। उसको ऐसी मत लगे, उसको ऐसी लत लगे कि उसकी नस्लें बर्बाद हो जाए। एहसास करना चाहिए उसको, बैन है, उसका एहसास करना चाहिए। जब रब ने उसका हिस्सा रखा है, आप और मैं कौन होते हैं महरूम करें? नहीं जी, उसने वो दे दिया है, वो दे दिया मुआशरे से। वो मुआशरे के जो ताने हैं उनसे बचने के लिए आपके हालात बेहतर हैं, आपके हालात अच्छे हैं, तो बैन को रब ने हिस्सा दिया है, उसको कभी महरूम ना करो। अगर महरूम करोगे, ये ज़हन में रख लो, ये 60-70 साल की कहानी है। ये रकबे कल किसी के थे, आज आपके हैं, कल फिर किसी के होंगे। आप चौकीदारी करने के लिए आए हैं, आप चौकीदारी करने के लिए आए हैं। इससे ज़्यादा मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए इंसाफ, इंसाफ और रब का करम। ये जो आपके कोर्ट के मसले, कचहरी के मसले, ये आपके घर की दहलीज पे हल हो सकते हैं। एक बड़ा बैठ जाता कि जो रब का कुरान कहता है, जो रब का रसूल कहता है, बस उसके हिसाब से कर दो, मैं कुर्बानी देता हूँ, मैं कुर्बानी। और याद रखिए कि अगर एक आदमी का हक़ बनता भी है और वो इस खातिर पीछे हो जाता है कि चले इख्तलाफ ना पड़े, अल्लाह ताला की ज़ात कल क़यामत को उसको नवाजेगी, कल क़यामत को उसको नवाजेगी। इस्लाह मुआशरा के लिए है ये, इस्लाह मुआशरा के लिए। अब फैमिली के मामलात को देख लें, ये तलाक़ के मसले हैं। कुरान ने क्या कहा? एक पंचायत इधर से बिठाओ, एक इधर से बिठाओ, मामला हल हो जाएगा। अगर वो इस्लाह चाहते हैं, अल्लाह उनके दिलों में मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। लेकिन इसको हमने अपनी बहनों को, बेटियों को हमने जाके वहाँ पे जा खड़ा किया है। ठीक है, एक आखिरी प्लेटफॉर्म है आपके पास, अगर कोई हल नहीं निकलता तो फिर है, पहले कोशिश तो करें ना, रब के कलाम की तरफ रुजू करके देख लेना क्या होगा, मामला किधर अड़ता किधर है। तो कहता है जी नहीं जी मैंने वो नहीं देना, जो है ना जी, वो खातून कहती है मैंने नहीं वापस करना, जो मैं ले चुकी हूँ मैंने वो वापस नहीं करना। कुरान क्या कह रहा है? अगर भाई तलाक तू लेना चाहती है तो वापस तुझे करना पड़ेगा। और अगर मर्द ज़्यादती पे है तो क्या कहा कुरान ने? वातई तुम्हें हदाहुन्ना क़िंतारा फला ताख़ुज़ू मिन्हु शैया। ढेर भी दे चुके हो ना लो, ज़्यादती तुम्हारी है, ना लो, कुर्बानी कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अपनी पाक जना से मेहरबानियाँ फरमाएगा, नवाजेगा।
तो ये किताब हिदायत है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि बंदा करीब लगा है तो उसके सराहने पे आप जो है सूरह यासीन की तिलावत करो ताकि बाबा जल्दी जल्दी फारग हो जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है, ये हिदायत के लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल कुरान में क्लियर कट है, कोई इमाम नहीं, कोई लंबी चौड़ी उसके ऊपर मंतिक फलसफे ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे सीधा साधा हुक्म अक़ीमुस्सलाह, नमाज का, आतु ज़कात दो, निसाब भी बयान कर दिया, 40वें हिस्सा है। औफू बिलाद, वादा पूरा करो। वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया बेटे का इतना बनता है, बेटी का इतना बनता है। वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया नाप और तौल में कमी ना करो। वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया झूठ ना बोलो। इनमें क्या किस चीज़ की मज़ीद का तहक़ीक़ की ज़रूरत है? लेकिन हमारा बुनियादी फोकस और रहा, हमने इसको रिसर्च की किताब के तौर पे पेश किया। रिसर्च से मना नहीं करता, बिस्मिल्लाह, मैदान खुला है, मैदान इल्मी मैदान खुला है, लेकिन बुनियादी फ़ोकस से हमने इसको हटाया। बुनियादी फ़ोकस क्या था? इंसानियत की हिदायत। रब को पहचानो, रब के रसूल को पहचानो, एक दूसरे के हुकूक को पहचानो, माँ बाप को पहचानो, बहन भाइयों को पहचानो, अड़ोस पड़ोस को पहचानो, ताकि जिस मुआशरे में तुम रह रहे हो और जिस अदम इस्तेकाम का तुम शिकार हो और जिस ज़हनी कर्ब से तुम गुज़र रहे हो, तुम्हें इत्मीनान कल्बी नसीब हो। तुम्हारा किसी के साथ फटा हो तो इत्मीनान होता है। लड़ाई चल रही हो, जायदाद का मसला, सुबह तारीख़त जाना, सारी रात यही, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कोई और काम नहीं, सुबह तारीख़त जाना। बहन के साथ फटा है, कोई सुकून नहीं है। अड़ोस पड़ोस के साथ फटा है, कोई सुकून नहीं है। किसी और के साथ चसलबाजी है, कोई सुकून नहीं है। आपने कहीं डंडी मारी है, आप कर्म में मुब्तला, कोई सुकून नहीं है। वो आप अगर ज़हनी सुकून चाहते हैं, अगर आप मुआशरे को इस्तेकाम की नज़र से देखना चाहते हैं, अगर आप मुआशरे में इस्तेकाम चाहते हैं, तो फिर ये किताब है जिसने बड़े वाज़ेह अहकामात आपके सामने रखे हैं। कोई इमाम नहीं है, किताबुन उहकिमत आयात, बड़ी दो टोक बातें इसने की हैं, लेकिन इसकी दो टोक बातों को आपने देखा नहीं है। ख़वातीन तबसरा करती हैं, ख़वातीन दीन सिखाती हैं, वो भंड और मिरासी दीन सिखा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, वो जो उनके मन मर्जी की बात आती है वो उसको कहते हैं जी ये ऐसे है, और जो उनके अगेंस्ट जाती है कहते हैं जी ये नहीं है, ऐसे नहीं है, हम दुपट्टा नहीं लेना चाहती हैं। दुपट्टा किसी मौलवी ने लाजमी करार दिया। कुरान पाक कह रहा है कि मुसलमान औरतों जब तुम निकलो, जलबाब, बड़ी चादर, धोती जो है, चादर बड़ी ले लो, ओढ़नी ले लो, अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करो। कुरान कह रहा है, ये किसी और का हुक्म नहीं है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बरादरान इस्लाम, मुआशरे के अंदर अगर सुकून चाहिए, ज़हनी सुकून चाहिए, तो फिर इस किताब के ऊपर अमल करना होगा। और अगर आप ये कहें कि नहीं इसको एक मिनट के लिए ये बात और है, इसको ज़रा कुरान को और हदीस को साइड पे रख दो, फिर ज़हनी सुकून नहीं आएगा आपको, जो मर्ज़ी आप कर लें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें, मेरा रब हमें इस किताब से जिस मकसद के लिए ये उतरी है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत के लिए उतरी है। अल्लाह ताला की ज़ात इससे हमें हिदायत लेने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।